दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर रासुका लगाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। आरोपी सलीम ने प्रतियां जलाने के लिए उकसाया था। यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। प्रतियां जलाने वाले में शामिल 2 आरोपियों पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर यह कार्रवाई की है। इन लोगों ने 29 जनवरी को लखनऊ के PGI वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी और इसका वीडियो भी वायरल किया गया था। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। अलकर लुलु ग्रुप झांसी में बनाएगा मॉल। लखनऊ के बाद प्रदेश में दूसरा मॉल होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी। संयुक्त अरब अमीरात की मल्टीनेशनल कंपनी लुलु ग्रुप अब झांसी में एक बड़ा मॉल खोलने जा रहा। और यूपी में अब तक लुलु ग्रुप का सिर्फ लखनऊ में मॉल है। झांसी में प्रदेश का दूसरा मॉल होगा। ग्रुप ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने झांसी का दौरा भी कर लिया है। ग्रुप मॉल के साथ यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी करना चाहती है। ग्रुप ने अपना प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रख दिया है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की ओर से यहाँ पर जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। अलकर यूपी में कोरोना के 14 एक्टिव केस, 24 घंटे में नहीं मिला कोई नया संक्रमित। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई नया संक्रमित सामने नहीं आया है और सुबह आई रिपोर्ट में राज्य के 11 जनपदों में कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 14 है। 24 घंटे में कुल 22,601 सैंपलों की जांच की गई है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में दर्ज हैं। अलकर कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के साथ साथ LIC भी प्रभावित है। ऐसे में कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने जिले के विभिन्न LIC शाखाओं के बाहर प्रोटेस्ट कर मोदी सरकार के द्वारा अडानी समूह में LIC के माध्यम से किए गए निवेश की जांच की मांग उठाई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ग्रामीण अमिल पांडे ने कहा कि SBI और LIC में जमा देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई को अनुचित तरीके से सरकार ने अडानी समूह को दिया और उससे उसकी कार्यशैली की पोल खुल गई है। अलवर राज्य के स्कूलों में 28 मार्च तक हर स्कूल में पहुंच जाएगी किताबें। विभाग ने तैयारी कर ली है। परिषदीय विद्यालय में पिछले वर्ष पुस्तक वितरण में किरकिरी के बाद शिक्षा विभाग ने सबक लिया है। यही कारण है कि आगामी शैक्षिक सत्र 2023-2024 के लिए इस बार तगड़ी तैयारी कर ली गई है और परिषदीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 शुरू होने से पहले ही सभी छात्रों को किताबें और कार्य पुस्तकें दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस बार फरवरी में ही विद्यालय को किताबें भेजनी शुरू कर दी है, जिससे अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र 2023-24 के पहले दिन किताबें सभी बच्चों को मिल जाए। बीते साल किताबों के वितरण में भारी लापरवाही सामने आई थी। कई स्कूलों में आधे सत्र के बाद किताबें पहुंची थी। हालांकि इस बार योगी सरकार ने किताबें पहुंचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अलवर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए अब दुनिया के अन्य देशों के पीछे नहीं भागना होगा और न ही भारत के अंदर राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां हमारे युवाओं का इंतजार कर रही है। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने श्री रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बहिष्कार की मांग की और कहा कि जब स्वामी प्रसाद बसपा सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे थे तब उन्हें रामचरितमानस की चौपाई क्यों याद नहीं आई। तब वो रामचरितमानस पर फूल माला चढ़ाकर आरती उतारते रहे और जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता से बेदखल हो गए तो मानस के प्रसंग याद आने लगे हैं। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। अलकर अवैध रूप से अर्जित की गई सपा विधायक इरफान एवं उनके सहयोगियों की अपार संपत्ति को पुलिस जब्त करने जा रही है। इसकी शुरुआत यदि कोई लैंड ऑर्डर का मामला सामने नहीं आया तो मंगलवार से हो जाएगी। संपत्ति जब्त करने के लिए टीम गठित हो गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि पहले चरण में 27 संपत्तियां चिन्हित की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अलकर अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी में कुछ नए सदस्यों को शामिल करके असंतोष किया दूर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ नए नाम जोड़कर कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया है। अखिलेश ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 सवर्ण एवं एक अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के नेता को शामिल किया है। यह कदम पार्टी के कुछ वर्गों में कार्यकारिणी में उच्च जातियों के कम प्रतिनिधित्व को लेकर कथित बातचीत के बीच आया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह गोप, विनय तिवारी, नीरज सक्सेना और राम प्रसाद चौधरी को शामिल किया गया है। चौधरी एक गैर यादव OBC हैं और अन्य उच्च जाति के हिंदू हैं। राज्य के लखनऊ में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। खुद के शादी के लिए गए हैं तो ये खबर है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को देखते हुए लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने
कानून व्यवस्था ऑफिस में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और लखनऊ में 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए देश विदेश के तमाम निवेशक प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे। और जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से ये फैसला किया गया। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान सिर्फ उन्हीं पुलिसकर्मियों को छुट्टी की अनुमति होगी जिनकी इस दौरान शादी है या फिर उनके किसी भाई या बहन की शादी है। इसके अलावा जिन भी पुलिसकर्मियों को किसी काम या अन्य वजह से छुट्टियां दी गई है वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।